अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी बिरहा गायक राधे श्याम यादव बेसवान बलिया वाले आप सबके बीच बहुत कैसेट बहुत कांड आप लोगों के बीच भेजलिन। बड़ा आप लोग दुलार प्यार दिहलिन। ये भी कैसेट आप लोगों के बीच में भेज रहा हूँ, जिस कैसेट का शीर्षक है अभागा बाप। ये बिरहा जवाहर फिल्म स्टूडियो से कमलेश भैया की देखरेख में कैसेट हो रहा है। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है किसे भी आप लोग जरूर प्यार दुलार देंगे। कवि जी भूमिका के अंदर लिखे हैं, पिता प्रेम पावन है अमृति से बढ़कर, सागर से गहरी है माता की ममता, भर के अमृति भी हंसती है जननी की छाती, माँ के दामन से होती न छाया से समता, माँ की गोदी की तुलना न करता जमाना, जो फंसा द्वंद में खाता सागर में गोता, गुरु रघुनाथ माता कुमाता न होती, लेकिन बेटा कुबेटा भी बन कर के रोता। कभी माता कुमाता नहीं होती, अपने औलाद के लिए उसका ममता प्यार उसी तरह से बना रहता है। कहा गया है कि धरती से भी बढ़कर माँ का स्थान होता है, आकाश से भी ऊंचा पिता का स्थान होता है। लेकिन गौर करिए, आज कलयुग का जमाना बा, एक कलयुग में बेटा कितना अपने पिता के मानत हुआ। एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा मिलल बाबू, प्रेमी प्रेमिका के बात बा, चोट लागल बा प्रेमी के, कहता है कैसे कि अरे इतने करीब, अरे इतने करीब आके दगा दे गई मुझे, हवा दे गई मुझे, मैं बुझ रहा था आके हवा दे गई मुझे। अरे क्यों भैया, मैं बुझ रहा था आके हवा दे गई मुझे। भाव में लिखे हैं कवि जी,
इस जमाने के रुख को देखते हुए। क्या अरे सभ्यता हिंद की, अरे सभ्यता हिंद की भी हो गई पुरानी है। सभ्यता हिंद की भी हो गई पुरानी है। सभ्यता हिंद की हो गई, सभ्यता हिंद की भी हो गई पुरानी है। सभ्यता हिंद की ये हो गई पुरानी है। सभ्यता हिंद की हो गई पुरानी है। सभ्यता हिंद की हो गई पुरानी है। सभ्यता हिंद की बाबा ये हो गई पुरानी है। श्रवण कुमार की, श्रवण कुमार की तो ये झूठी कहानी, कुमार की तो ये झूठी। कहानी है। सरवर कुमार की सरवर कुमार की तो ये झूठी कहानी है। सभ्यता हिंद की तो हो गई पुरानी है, श्रवण कुमार की तो ये झूठी कहानी है। आज के हालात को देखते हुए कवि को लिखना पड़ा। अगर पुत्र की बात आती है, औलाद की बात आती है, तो श्रवण कुमार का नाम लिया जाता है। और आज का माहौल क्या हो गया है, क्या कह रहा है, नज्म के लाइन लगल। माता पिता का सम्मान राम श्याम किए, माता पिता का सम्मान राम श्याम किए, जननी की इज्जत पर जवान कत्लेआम हुए। दूध का कर्ज ना कोई चुकाने वाला है, दूध का कर्ज ना कोई चुकाने वाला है, श्रवण कुमार जैसा बाण खाने वाला है। ए बाबू, माता पिता का सम्मान राम किए श्याम किए। धन्य है वो श्रवण कुमार वो औलाद जो अपने अंधे माता पिता को कंधे पर लेकर के कांवर बना करके बाबू तीर्थाटन कराता था। लेकिन आज समय का होता, सभ्यता मिट रही आवाम हो गया मुखड़ा, सभ्यता मिट रही आवाम हो गया मुखड़ा, कलेजा कांपता मानवता भय टुकड़ा टुकड़ा। जिया गौर करियन बाबू, हमें से कहानी स्टार्ट होत बा। कहानी कहाँ कबे, कोई कल्पित कपोल कहानी नहीं है, ये सरस सलील पत्रिका से ली गई है। सो ठीक है, लाइन लगल। गौर करियन, जो बाबू बिरहा से ध्यान नहीं हटाएंगे ते शीशा ईशन आप लोगों के कहानी झलकत जाई। सिलियांचल कोयलांचल पश्चिमा बंगाल हो, पश्चिमा बंगाल हो, आसनसोल जिला बरदावान जी। सुन के कहानी कापी जाला जिया रावा, कापी जाला जिया रावा हो, भीख मांगे बूढ़ाई ने शान जी। ये बंगाल प्रांत की कहानी है, बर्दवान जिला के। एक जीटी रोड पर बाबू देखें, एक भिखारी घूम रहा है।
उसी की कहानी है बाबू, गौर करिहन। एक भिखारी जीटी रोड पर लाइन होटल पे भीख मांग रहा है। वो भीख कैसे मांग रहा है कि जब लाइन होटल पर ट्रक जाकर खड़े होते हैं, अन्य प्रांतों से जाते हैं, जब ड्राइवर उतरते हैं तो उन ड्राइवरों से वो बूढ़ा इंसान मात्र एक रोटी मांगता है कि बाबू एक रोटी खिला दो बेटा, एक रोटी खिला दो। एक ड्राइवर, एक दिन की बात है बाबू, वो पूछ बैठता है वो बूढ़ा इंसान कैसे मांग रहा है रोटी। एक लाइन गीत लागल, वह गीत बजन हमारे मास्टर साहब बजावत हुवन कि एक ही माई के जग जामल, एक ही माई के जग जामल, केहू सुखिया केहू दुखियारी बा, ई भेद बड़ा ही भारी बा। खियारी बा, ई भेद बड़ा ही भारी बा। इसी स्वर के अंदाज में ओ बूढ़ा, ओ भिखारी भीख मांगता है। कैसे? एक रोटी दे दो, एक रोटी दे दो, अरे बाबू हम साना कोई दुखियारी बा, कि मांगत भीख भिखारी बा। ड्राइवर आता है, उस लाइन होटल पर चौकी पे बैठता है, उसके सामने जाकर के एक रोटी की आरजू करता है, एक रोटी मांगता है। कहता है चाचा बैठो, चाय मंगाता है, चाय पिलाता है। कहता है कि चाचा बार बार हम आईला, जब एक हफ्ता 10 दिन पर हम आई तो तू यही जब मिले ला, का तोहरे पास क्यों औलाद ना बा? औलाद की बात सुनते ही बाबू उस भिखारी के आंख से आंसू छलक पड़े। कहता है कि चाचा काहे तू एक के रोटी मांगेला? कहता है कैसे? क्यों एक रोटी मांगा चाचा, झुक गई बुढ़ापे में चोटी, झुक गई बुढ़ापे में चोटी, जो देता बना दुखियारी बा, ए मांगत भीख भिखारी बा। कहता है चाचा क्या आपके बच्चे नहीं हैं? आंख से आंसू छलक पड़ा उस बूढ़े के आंख से बाबू, उस भिखारी के आंख से। कहता है बेटा क्यों नहीं, मेरे बच्चे हैं, लेकिन मालिक मेरी किस्मत में दुख ही लिखा है। कहता है वो ड्राइवर कि क्या आप अपना पता बता सकते हैं? कहा कि बेटा माफ करो, बेटा माफ कर, मत पता पूछो, बेटा मत पता पूछो। आखिर बाबू फफक के रो पड़ा वो भिखारी।
ड्राइवर पूछता है एक लाइन गीत लागल। कोनो दुल्हन अपने मायके गई, सखी सलहर पूछलिन क्या हो सखी खूब नून गुदरी कटल नाम। कहलस कि क्या कही सखी बड़ा पछताव रह गए लेके दिन तो भेटी है भाई। कहलस कैसे? अरे गवन कराई पिया घर बैठवल, अरे अपन कोइलरिया में लागल रे, निरमोही दगा दे के भागल रही। गौर करिए बाबू, बिरहा पर ध्यान दिहन, तर्ज लनिक बिरहा में फर्ज बा। जब बताता है वो बुढ़ा वो भिखारी, ड्राइवरों के आंख से आंसू छलक पड़े। कहता है कि चाचा तनी बता देता कैसे नाश्ता का आदेश देता है कि चाचा को नाश्ता कराओ। कहना बा क्या रे ड्राइवर के अखियों में भर गई पानी, अरे ले जा करावे नाश्ता पानी हो। बेटा मत पूछ पतवा, तब बेटा मत पूछ पतवा, अरे निशानी हो। बेटा मत पूछ इकट्ठे हैं ड्राइवर, पूछते चाचा कुछ तो बताइबा। बता रहा है क्या कि MBBS डॉक्टर बा बड़का ललनवा, उद्योगपति मारा छोटका सुगनवा। उस भिखारी की बात सुनकर चाचा आपका बेटा MBBS MD डॉक्टर है? कहलन कि हाँ बेटा। आपका बेटा उद्योगपति है? कहलन कि हाँ बेटा ये भी सही है, जो मैं बोला वो सही है। फिर जिसका बेटा डॉक्टर हो, जिसका बेटा उद्योगपति हो, उसका बाप इस बुढ़ापे में दर दर की ठोकर खाए भिक्षा मांगे। वजह क्या है? कहलन कि मत पूछो बेटा मत पूछो। कहलन कैसे? घरवा से बूढ़ा बूढ़ी के निकलल, काटत फिरी परेशानी हो। बेटा मत पूछ पतवानी सानी हो। बेटा कहते हैं चाचा कुछ तो बताइबा, तू कुछ कहीं नौकरी में रहला? आखिर कौन कमाई का के अपनी बेटन के तू डॉक्टर बनौला, अपने बेटा के उद्योगपति बनौला? जरूर तू कुछ काम करत रहल हुई बा। झरझर झरझर आंख सासुचलत बाबू फूट फूट कर रो रहा है सबके सामने। उसके रोने से सबके आंखों से आंसू चल रहे हैं। एक लाइन गीत लगल, वह गीत लागल कि अरे डूबी मर बोए रजऊ, डूबी मर बोए रजऊ, जई बजो पूर्व की देसावा।
गौर करिए बाबू बिरहा में कहता है कैसे, जानी पूछे बाबू, जानी पूछे बाबू, पातावा ठिकनवा मोरा। जाने पूछे बाबू पातावा ठिकनवा मोरा, जाने पूछे बाबू पातावा ठिकनवा मोरा। बर्नपुर कारखाना से भरला खजनवा मोरा, जानी पूछे बाबू पातावा ठिकनवा मोरा। जाने पूछे बाबू पातावा ठिकनवा मोरा, जाने पूछे बाबू पातावा ठिकनवा मोरा। बतलाता है कि अगर बेटा तुम लोग पूछ ही रहे हो तो मैं बता रहा हूं कि बर्नपुर कारखाना में मैं सीनियर फीटर था और नौकरी करके बहुत पैसा कमाया और मेरा शौक था कि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। लेकिन मालिक ने तो सपना साकार किया, एक बेटा डॉक्टर हो गया और एक बेटा उद्योगपति हो गया, कल कारखाना चलाने लगा। समय बदलता गया, बदलता गया। आज जब बदलता गया बाबू तो देखा जब हमार समय बिगड़ल तब भैल का एक लाइन टेरी का भाव लगल, कि अब सहारा, कि अब सहारा जीटी रोड हो गई। अरे सहारा जीटी रोड, सहारा जीटी रोड हो गई। तो किश्ती भवसागर में खोजन लगी किनारा, यार किनारा, यार किनारा। किश्ती भवसागर में खोजन लगी किनारा, सहारा जीटी रोड हो गई। आखिर बाबू जानना ही चाहते हो तो मेरा रामदेव नाम है। खरन के तुम्हारे लड़का का नाम हो चाचा? अपनी लड़कन के नाम बताइता चाचा। खरन की यही तो मुश्किल है। देखें ये बाप दर दर की ठोकर खा रहा है, भीख मांग करके पेट पाल रहा है, लेकिन अपने बेटों की मर्यादा के लिए नहीं नाम बता रहा है कि अगर बता दूंगा तो बेटों की बड़ी बेइज्जती होगी। लोग पूछेंगे तो हमारे बेटे क्या जवाब देंगे। एक बाप का क्या विचार है, भाव है अपने औलाद के प्रति, और देखें बेटों की क्या हाल है, बता रहा है। कहता है कि जानना ही चाहते हो बेटा सुनो, उद्योगपति छोटा बेटा, उद्योगपति छोटा बेटा, बड़का डॉक्टर बन काटे चानी। अच्छे घर में हुई सगाई, पढ़ी लिखी बहुए रानी। सामान्य तौर कुछ दिन बिता, सामान्य तौर कुछ दिन बिता, तन जब हुआ पुराना है, वह महल अटारी बिलख उठी, अब हंसने लगा जमाना है। डॉक्टरी ना बनौली बेटा, बल्कि पढ़ी लिखी लड़कियों से मैंने अपने बेटों की शादी की। पढ़ी लिखी बहुएं आई, बहुत खुशी थी हमारे आंगन में कि हमारा बेटा भी कामयाब हो गए, पढ़ा लिखल है, कोई डॉक्टर बा के उद्योगपति बा। वो हिसाब से हम शादी कैलीन हो बाबू। लेकिन समय बदलने लगा, जब समय बदलल तो देखे के गीत लागल, वह गीत बाम कि अरे साड़ी हम ना पहिरब राजा, अरे साड़ी हम ना पहिरब राजा, रेलिया के ड्राइवर, साड़ी हम ना पहिरब राजा, रेलिया के ड्राइवर।
चाचा जब पढ़ी लिखी आपकी बहू आ गई बाबा तो और घर को सजा कर रखती। आखिर आप भीख क्यों मांगने लगे? खेलन की बेटा बता रहा हूं, घर में पढ़ी लिखी आ गईली, घर में पढ़ी लिखी आ गईली, दुल्हन दीवानी। रोज गाली गुप्ता सुनावे, सुबह घर से रोज भगावे, रोज गाली गुप्ता सुनावे, सुबह घर से रोज भगावे, सस के मारे लगलिए बाबू, सस के मारे लगलिए बाबू, चप्पल तानी तानी, सस के मारे लगलिए कहता है वो भिखारी कि बेटा पढ़ी लिखी तो जरूर आई, कुछ दिन सामान्य तौर पर गुजरा, साल 1.5 साल 2 साल तो चला, लेकिन धीरे धीरे अपने बेटे पर अपनी सास से चाय मांगने लगी, नाश्ता मांगने लगी, भोजन मांगने लगी। आखिर सास बिचारी क्या करे, मेरी बुढ़िया क्या करे, शरीर तो थकती जा रही। थोड़ा सा भी लेट होता था चाय में, चाय लेकर जाती थी हमारे बच्चों की मां अपनी बहुओं को चाय पिलाने के लिए। लेट हो गया तुरंत गाली गुप्ता शुरू कर देती थी। इतना ही नहीं, अगर नाश्ते में लेट होता था बेटा तो हमारी बहुएं अपने सास को चप्पल से मारना शुरू कर देती थी। कहती थी कि तुमसे तो अच्छा कोई नौकरानी आएगी तो काम बन जाएगा। आएगी नौकरानी, कम से कम टाइम से नाश्ता पानी चाय तो देगी, सारा घर का काम काज तो करेगी। ऐ बुढ़िया तू क्या करती है, न समय से चाय देती है, न समय से नाश्ता देती है, न समय से भोजन देती है। आखिर बाबू इतना बतिया सुन के हो बाबू सबकी अखियां से आंसू चले लगा। खेलन की तब खेलन की धीरे धीरे अपने फेवर में हमारे दोनों बेटों को कर लेती है। तब बेटा सुन कैले सपना, जैबू मौसी के घर पटना, हमारे दोनों बेटे कहने लगे, ऐ मम्मी तुम मौसी के घर चली जाओ, जब तुम समय से अपनी बहुओं को चाय नहीं दोगी, नाश्ता नहीं दोगी, तो तुमसे तो अच्छा कोई नौकरानी आ जाएगी। आखिर बाबू गौर करिहन, बेटों की आवाज सुनकर के माँ का दिल टूक टूक होने लगा। बतलाता है वो बुढ़ा, बेटा सुन कैले सपना, जैबू मौसी के घर पटना, तो से अच्छा आइए माई, तो से अच्छा आइए माई, घर में नौकरानी, तो से अच्छा आइए माई, घर में नौकरानी, तो से अच्छा आइए माई, घर में नौकरानी। ए बेटा एक दिन
अपनी माँ को लेकर के और डॉक्टर चल दिया। कहता है कि चलो माँ, मैं तुमको मौसी के यहाँ पटना में पहुंचा देता हूँ, वही रहना, तुम्हारे बदले में मैं एक नौकरानी रख लूंगा जो पूरे घर को संभालेगी। आखिर बाबू मेरे बुढ़िया के आंख से झरझर झरझर आंसू चलने लगा। डॉक्टर बेटे के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटा मुझसे कौन सी बड़ी भूल हो गई बेटा, जो मुझे घर से दूर कर रहे हो बेटा, मुझे घर से दूर कर रहे हो बेटा। कहा कि कुछ नहीं, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, घर का बोझ बनकर तू रहेगी। जब समय से बच्चों को नहीं नहलाओगी धुलाओगी, समय से नाश्ता भोजन पानी नहीं दोगी, तो तुम्हारे रहने से फायदा क्या हो। गौर करिए बाबू, जो माँ 9 महीने अपने गर्भ में पाल करके पोष करके गर्भ से बाहर आने पर कभी जाड़ा की रात रही होगी, जब बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता है, माँ की नींद खुलती है तो तुरंत अपने बच्चे के बिस्तर को टोती है, टटोलती है, कहीं हमारे बचवा का बिस्तर भीजल तो नहीं खे। अगर भीगा बिस्तर पाती है बाबू, उस बच्चे को तुरंत भीगे बिस्तर से हटाकर दूसरा बिस्तर लगाती है, बल्कि अपने भीगे बिस्तर पर बाबू सूत के रात गुजार ले ली। धन्य है माँ। आखिर माँ को लेकर के चल दिया। सभी लोग ड्राइवर कहते हैं कि चाचा तो आप क्यों नहीं गए। कल की बेटा मैं जा रहा था, लेकिन हमारे बेटों ने मुझे रोक लिया, नहीं जाने दिया। कहते हैं कि जब गाड़ी में बैठकर मेरी बुढ़िया जा रही थी बेटा, मेरी बुढ़िया जा रही थी बेटा, मेरा साथ छूट रहा था बेटा, उसी दिन मैं समझ गया कि मुझे दर दर की ठोकर खाना है, मुझे भीख मांग कर ही अपनी जिंदगी बिताना होगा। लेकिन बाबू गौर करिए, बुढ़िया जा रही है, अपने बहुओं की तरफ देख रही है, अपने नाती पोता को देख रही है, आशीर्वाद देती है। एक लाइन गीत लगल मास्टर। कि अरे सखी बरी से न वो, तो सखी बरी से बदरवा से मोती, झुलनिया पे बूंद टपह के, बुढ़िया माँ बहुओं के तरफ देख करके बाबू हाथ जोड़ती है, कहती है माँ, माँ तो माँ होती है, जात बानी लेकिन जात बानी लेकिन टूटे ना सनहिया, नजरिया से नीर परी से, जात बानी लेकिन टूटे ना सनहिया, नजरिया से नीर परी से, जात बहने लागे टूटे ना सनहिया, नजरिया से नीर परी से, सदा सुहागिन रहना, सदा सुहागिन राह दून मोर पतोहिया, नजरिया से नीर बरी से, सदा सुहागिन राह दून मोर पतोहिया, नजरिया से नीर परी से, सदा सुहागिन राह दून मोर पतोहिया, नजरिया से नीर परी से। रोती हुई माँ अपने बहुओं को आशीर्वाद देती है, खिलखिलाती छाती लेके अमृत के खोता, खिलखिलाते छाती लेके अमृत के खोता, खिलखिलाते छाती लेके अमृत के खोता, जुग जुग जिए मोर नाती और पोता, जुग जुग जिए हमारा नाती और पोता, जुग जुग जिए हमारा नाती और पोता, रो के बुढ़िया
नजरिया से नीर बरी से रोके बुढ़िया पकड़ ले निरहिया नजरिया पूरे परिवार को आशीर्वाद देती हुई बाबू बुढ़िया चल देती है। रो के बुढ़िया पकड़ ले ली रहिया नजरिया से नीर बरी से। लोग कहलन कि का हो चाचा तो तू काहे ना चल गेले साथे में। कहलन कि बेटा यही तो मुश्किल थी कि बेटा मुझे रोक लिए। विदेशिया के लाइन लगल रो कर कहता है वो बुढ़ा वो भिखारी कि जाते रहली हमहू लेकिन जबरी से रोकी लिहले। अरे हमारा नियर ना मिली सस्ता कोई नौकरावा। अरे गाड़ी के सफाई करी पहुंचाई रोज लड़िकन के। अरे कुत्ता के समाना मिले हम के आहारा। रोक लिए बाबू जबरन मेरे बेटे रोक लिए और ले जाकर के गैरेज में स्थान दे दिए जहां अपनी गाड़ियों को खड़ा करते थे। वहीं एक चटाई दे दिए, एक फटा फूटा कंबल दे दिए। मैं तन ढक करके बाबू जाड़ा हो चाहे गर्मी हो बिताने लगा। उठ करके सुबह मैं गाड़ियों की सफाई करता था, गाड़ियों को धोता था, बच्चों को स्कूल ले जाता था। धीरे धीरे कुछ दिन तो चलल। जब भोजन का समय होता था आवाज देती थी ए बूढ़े आओ अपना खाना ले जाओ। जब मैं थाली लेकर आता था बाबू तो रूखा सूखा मेरे थाली में डाल देती थी। मैं वही खा करके पानी पी करके संतोष कर लेता था बेटा, कर लेता था। लेकिन उस पर भी जब दुष्टों को समझ नहीं आया, नहीं दया आई, जब और बुढ़ापा आया तो हुआ क्या कि बूढ़ा रहेला गंदा अरे मंदा अकेला भाई। अरे थूकी थूकी गंदा कोई दिहाले दुआरा। आवेली सहेली बुढ़ावती पहली भैली। अरे बहिया पकड़ के दोनों कई दिहाले बाहरा। क्या पूछते हो पढ़ी लिखी बहुओं की बात बेटा। जब और शरीर हमारी थकी तो हमारे बेटों से बहुएं कहने लगी इस बुढ़े को कहीं पहुंचा दीजिए, जहां आपकी मां गई है वही इस बुढ़े को भी कर दीजिए। ये बुढ़ा जहे न तहे थूक करके गंदा कर दे रहा है, अपना कपड़ा भी साफ नहीं कर पा रहा है। हमारी सहेलियां आती हैं तो जब बुढ़े को देखती है तो घृणा करती है। तो बाबू बुढ़ापा ऐसा हो खेला। आखिर एक रोज वही डॉक्टर अपनी गाड़ी में बिठाया और ले आकर इसी जीटी रोड पर छोड़ दिया। मुझे बहुत भरोसा आशा थी बेटा कि बहुएं ने ऐसा कर रही है। मेरा बेटा कभी तो उससे चेत होगा, होश होगा, ख्याल आएगा तो अपने बूढ़े बाप को इस कदर नहीं छोड़ेगा। लेकिन आशा टूट गया। आल्हा के लाइन लगल कि जवनी नैया पे चढ़ली अरे कई के सरवा बेटा।
होने वारिया डूबला पीछे लेके यार मान जे करी काइली पलनवा बचावा लेके यार मान जे करी काइली पलनवा पंचो सर्वदा बुलवली कह के सरवाणा कुमार माता पिता के जनली कर जा उतरी है दोनों बाहिया पकड़ के दिहल घरवा से निकाल जिन बेटों का जिस औलाद का मुझे भरोसा था वो समय आया बेटा मेरी बाह पकड़ करके ले आकर के इस जीटी रोड पर छोड़ दिया। मेरी जिंदगी की नाव भवसागर में पड़ गई, बल्कि इससे तो अच्छा हुआ होता बेटा करण की का चाचा बताओ थोवन कि अरे बेटन से अच्छा तू को बेटी देल रहते मालिक अरे सब ही के अखियां से बहे जलधार बोलो बुढ़ा वो भिखारी कहता है कि बेटा बल्कि अच्छा हुआ होता कि मालिक मुझे 2 बेटियां दे दिए होते तो आज ये दिन देखने को नहीं पड़ता, आप लोगों से एक रोटी का सवाल नहीं होता। लोग कहते हैं कि चाचा अब्बो से बता देता वो डॉक्टर के उद्योगपति के हमने के चल के पकड़ लेते इंजाम, उनसे हम लोग सवाल करते कि क्या यही बेटा का फर्ज होता है क्यों अपने माँ बाप को बुढ़ापे में ठुकरा दे। गौर करें बाबू, वो भिखारी कहा कि नहीं रे बेटा नहीं, जो हुआ सो हुआ, ये तन ये शरीर अब जर्जर हो चुकी है। कहा कैसे वो भिखारी, जो लोग उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर रो रहे थे, आंख से आंसू चल रहा था बाबू, वो भिखारी वो बुढ़ा समझा रहा है सबको क्या कि अरे जनी बहाओ बाबू, तो जनी बहाओ बाबू लोग आखी से यसिया जीटी रोड के किनारे कहियो पैबा लसिया। रोता हुआ कह रहा है सबके सामने कि अरे भागिया में आ गया अलगवलस जमानावा, अब दिल में आवे दे दिया गज भर का फानावा। जीटी रोड के किनारे कहियो पैबा लसिया।
बुढ़ा, वो गरीब, वो भिखारी कहता है कि बेटा मत रो, ऐसा जमाना आ गया है कि 100 में 5% बेटा बाप माँ की कदर करता है। 95% यही समझ में आ रहा है कि इसी तरह से जैसे मेरी हाल है इसी तरह से हाल होती होगी। लोग कहते हैं जमाना बदल गया। अरे कहाँ जमाना बदल गया? वही सूरज, वही चंद्रमा, वही दिन और वही रात। क्या गंगा की धारा पूरब से पश्चिम जा रही है? नहीं, पश्चिम से पूरब ही बह रही है। लेकिन जमाना नहीं, ये पश्चात सभ्यता हमारे देश में पांव पसार चुकी है। माई बाबू का क्यों मोल नहीं खे, जीवन बातन में हरी बा, संगे संगे लेके पिकनिक मनावे विदेश जाता न सब। ई नहीं खे कि ना ही तनी बाबू माई के कहीं तीर्थ व्रत कम से कम अपनी देशवे में करा देंगे। ये नहीं है, आदमी का विचार बदल गया है। दिन रात जमाना नहीं बदला है, बस भावना बदल गई है। कहना है कि सभ्यता अमर थी आर्यावर्त की कहानी, अरे मीटल चाहत बाड़ी पुत्र पिता के निशान। जीटी रोड के किनारे कहियो पैबा लसिया। यही से कहानी समाप्त होती है। ये समाज में कैसन कैसन लोग बानन, कैसन कैसन पुत्र पैदा होत हुवन। जय जखार स्वामी गुरु जद्दू है बुल्ला की फुलवारी, कृषि सने सुखराव समितवा अवध बिहारी। अरे सहारा जीटी रोड हो गईल, तो सहारा जीटी रोड हो गईल, तो पीते श्री नारायण गुरु चरण रे सहारा।